वेलकम टू स्पेक्ट्रम लाइव। स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला था झारखंड समान स्नातक युक्तधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर के, जो कि रेगुलर होगा या नियमित होगा, उसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग सब फॉर्म डाल चुके होंगे, तो उसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे, साथ ही इसके सिलेबस की बात करेंगे। तो घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो के आखिरी पॉइंट तक बने रहना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप को लेकर के, तो ये जो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको OMR सीट दिया जाएगा। जैसे कि आप अदर एग्जाम बैठते होंगे जिसमें आपको OMR सीट मिलता है, उसमें आपको बॉक्स बनाया हुआ रहता है और ऑप्शन ABD CD करके लिखा रहता है, जिसमें से आपको कलर करना पड़ता है। तो ऐसा ही इस एग्जाम में भी आपको OMR सीट दिया जाएगा। और देखिए, अगर परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में होता है ना, तो अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक होगा, जो मार्क्स होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट उसमें जो मार्क्स और उसके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही जो है मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप और उसके सिलेबस की बात करें तो परीक्षा जो है आपका एक ही चरण में होगा, जो कि आपका मुख्य परीक्षा होगा। इसके अलावा आपका जो परीक्षा का जो क्वेश्चन का जो प्रकार होगा ना, वो आपका MCQ फॉर्मेट में होगा। क्या होगा? MCQ फॉर्मेट में होगा। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको जो भी मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें आपको ऑप्शन A, B, C और D करके दिया जाएगा। जो भी आपको लगेगा कि इसमें ये मान लीजिए अगर B करेक्ट आंसर आपको लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, OMR सीट में O वाला B वाला जो है आप कलर कर देंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक जो होगा आपका 3 होगा, यानी एक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 3 मार्क्स मिलेगा। साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक कट ऑफ किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देते हैं, तो 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप 3 क्वेश्चन गलती करेंगे ना, तो 1 राइट क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़ करके अन्य विषयों के प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश में होंगे। ध्यान रखिएगा, भाषा विषय पेपर जो आपका होगा 3 होगा, जिसमें से एक पेपर आपका भाषा विषय का होगा। अगर उसको छोड़ दे तो बाकी का 2 पेपर जो है उसका लैंग्वेज जो होगा क्वेश्चन का, वो आपका हिंदी और अंग्रेजी में होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था ना कि मुख्य परीक्षा जो है आपका 3 पेपर होगा, यानी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी कि आपका 3 पेपर होगा। क्या होगा? 3 पेपर होगा और परीक्षा 3 शिफ्ट में होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि जो है आपका 2 घंटे दिया जाएगा। यानी पहला पेपर जो आपका होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकेंड पेपर के लिए आपका 2 घंटे का समय होगा और थर्ड पेपर के लिए भी आपके पास 2-2 घंटे का समय होगा। यानी एक पेपर के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट को लेकर के। मैंने भाषा ज्ञान का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको कुल प्रश्न जो होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 120 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे दिया जाएगा। जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से लेकर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक बार और आप क्लियर कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट जो होगा ना, उसमें जो टोटल क्वेश्चन होगा 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होगा। टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा जो है आपका 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से आपके 60 क्वेश्चन होंगे। जब टोटल आप ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी अगर हम इसके मार्क्स की बात करें कि टोटल ये कितने मार्क्स का होगा, तो 120 आपका क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो आप देखिएगा तो 360 मार्क्स का, यानी पेपर फर्स्ट जो होगा ना वो 360 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये पेपर फर्स्ट जो होगा ना, जो भाषा विज्ञान की मैंने बात किया था, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना होगा। क्या कहना होगा? 30% मार्क्स लाना होगा। यानी टोटल मार्क्स जो है आपका 360 है, अगर इसका आप 30% निकालते हैं तो आपका कट जाएगा और आपका हो जाएगा ये 108 नंबर जो है आपका किसी भी हाल में आपको लाना होगा, तब आप इस पेपर में पास होइएगा। लेकिन इसका नंबर जो है ना, ये आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। यानी कि पेपर फर्स्ट निकालने के लिए आपको 120 में से 36 क्वेश्चन राइट करने होंगे। इसके अलावा ये 30% क्वालिफाइंग पेपर होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका जो है मेरिट लिस्ट में आपका इसका नंबर नहीं ऐड किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 को लेकर के। तो देखिए, चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से ये आपका जो एक क्वेश्चन, देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। और इसी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में से आपको एक विषय जो है आपको चूज करना है पेपर 2 के लिए। आप कोई भी चुन सकते हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बंगला हो गया, मुंडारी है जिसको मुंडा भी बोलते हैं, या हो गया, खड़िया हो गया, कुडुक हो गया जिसको उड़ाव भी बोलते हैं, कुरमाली हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, उड़िया हो गया और संस्कृत हो गया। ये जब जो जितने भी मैंने विषय बताया ना, इसमें से आपको सिर्फ एक ही पेपर सिलेक्ट करना है, जो कि आपका सेकंड पेपर होगा। मान लीजिए जिसका हिंदी ठीक होगा वो हिंदी सिलेक्ट करेगा, जिसका संथाली ठीक होगा वो संथाली ठीक करेगा, ले लेगा, जिसका हो ठीक होगा वो हो सिलेक्ट करेगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ये आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। और वो भी आपका MCQ फॉर्मेटिंग होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपको ऑप्शन ABC करके मिलेगा। और इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा ना,
वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने समय दिया जाएगा? 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आई होप कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको आप ये पेपर 2 में आपको 30% मार्क्स लाना ही होगा। कितना लाना होगा? 30% मार्क्स लाना होगा। यानी 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो ये आपके 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये 300 का क्या करना होगा आपको, यानी इसका भी आपको 30% लाना होगा। जब सर 30% निकालेंगे कि इसमें भी आपको 90 नंबर लाना होगा। देखिए 90 नंबर लाइएगा तभी आपका अगला पेपर चेक होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पेपर फर्स्ट होगा आपका, पेपर सेकंड होगा और देन पेपर थर्ड होगा। पेपर फर्स्ट तो आपको क्वालिफाइंग पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 30% स्कोर कर लीजिएगा, देन ये नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन पेपर 2 का नंबर और पेपर 3 का नंबर, ये दोनों नंबर जो है ना, ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा और पेपर फर्स्ट में आपका 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका पेपर सेकंड जो है चेक किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। फिर इसकी चर्चा हम डिटेल्स पे आगे करेंगे। देन बात करते हैं पेपर थर्ड को लेकर के। तो इसमें आपका जनरल समान अध्ययन होगा, यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। यानी क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन आपके 150 होंगे। टाइम कितने देर दिया जाएगा? 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका समान अध्ययन यानी कि जीएस से क्वेश्चन पूछेगा और इससे क्वेश्चन कितने पूछेगा? 30 क्वेश्चन पूछेगा। समान विज्ञान की बात करें यानी कि साइंस से आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके। समान गणित यानी कि मैथ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन होगा। मानसिक क्षमता जांच करने वाला यानी कि रीजनिंग का टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिससे 20 क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि 20 प्रश्न होंगे। इससे भी झारखंड राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो कि 40 का होगा। यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपका झारखंड राज्य से ही होगा, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। झारखंड स्पेशल पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज है पेपर थर्ड में। यानी आप टोटल जब आप इसे ऐड करेंगे आप 150 हो जाएगा और इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा। और ये 30% क्यों लाना होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का नंबर है जो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। देखिए पेपर फर्स्ट जो कि आपका भाषा ज्ञान होगा, इस परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% मार्क्स लाना होगा, पहले हम बता चुके हैं। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य मान लिया जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट में आपका मार्क्स अगर 30% नहीं आता है तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसके अलावा पेपर 2 और पेपर 3 जो है, इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, लेकिन इसका भी मूल्यांकन तभी होगा जब आप क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा यानी कि पेपर 2 में आप 30% मार्क्स लाइएगा, देन तब जाकर के आपका पेपर थर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए पेपर फर्स्ट में कोई जो है 30% ला करके पास कर गया, और मान लीजिए पेपर 2 जो है आपको मैंने बताया था इसमें 100 क्वेश्चन होगा जो कि 300 मार्क्स टोटल एग्जाम होगा। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो ये आपका इसमें 150 क्वेश्चन होगा, जिसकी आपका हो जाएगा 450 हो जाएगा, यानी लगभग 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो मान लीजिए कोई इसमें 400 स्कोर कर लिया, क्या कर लिया? 400 स्कोर कर लिया, लेकिन इसमें आप 30% भी स्कोर नहीं कर पाए। क्या हुआ? पेपर 2 में आप 30% भी स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए तो हो सकता है इन दोनों के नंबर को मिला करके उसका जो है कट ऑफ क्रॉस कर जाए। लेकिन इसीलिए किया गया है कि दोनों में आपका 30% मार्क्स आना चाहिए, ताकि पेपर 2 में भी आपका 30% मार्क्स हो, पेपर 3 में भी आपका 30% मार्क्स हो, तब जाकर के आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पेपर जो है आपका इति किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपका पाठ्यक्रम की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं भाषा ज्ञान को लेकर के, जिसमें आपका मैंने बताया था कि इसमें हिंदी भाषा ज्ञान होगा, जिसमें से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे और हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया था कि हिंदी भाषा ज्ञान जो है आपका टोटल जो है 60 नंबर का होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी अनुच्छेद से क्वेश्चन होगा और हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चन होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें, मैंने भी बताया था कि ये भी 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से अंग्रेजी अनुच्छेद से रिलेटेड आपका 30 क्वेश्चन होगा और अंग्रेजी व्याकरण से भी 30 क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि अभी तक मैंने जितना बताया उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देन हम बात करते हैं पेपर 2 को लेकर के, जिसमें चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसमें कौन कौन से भाषा होंगे, जिसमें सबको एक विषय सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? एक विषय सिलेक्ट करना होगा, उसी में आपका एग्जाम होगा और ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और टोटल मार्क्स जो होगा इसका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये जितने जो मैंने बताया था ना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, ये जितने भी मैंने विषय बताया था, इनसे भी क्या क्या पूछे जाएंगे, जिससे हम सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए एक चीज का, चलिए आगे ही हम इसकी बात करेंगे। बात करते हैं पेपर 3 को लेकर के, यानी समान ज्ञान को लेकर के। तो इससे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना समान अध्ययन से, ये मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें से आपका समसामयिकी विषय यानी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, वैज्ञानिक प्रगति यानी करंट अफेयर में जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो पुरस्कार है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ऐसे इन सारी जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत का इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन,
आंदोलन और भारतीय कृषि और तथा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, कल्चर से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, एनवायरमेंट से क्वेश्चन होगा, जो भी इकोनॉमिकल और भी टर्म होंगे वहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, यानी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर जो सिस्टम है उससे क्वेश्चन होंगे, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन होगा, सामुदायिक विकास से क्वेश्चन होगा और पंचवर्षीय योजना 5th ईयर जो प्लान चला था उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन बात करते हैं सामान्य विज्ञान यानी साइंस को लेकर के। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं प्रविबोध से प्रश्न होंगे, जैसे कि एक सुसज्जित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। देखिए साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्मली जो आपका होगा ना 10th से 12th बेसिस का होगा। क्या होगा? 10th से 12th बेसिस का होगा, क्योंकि 9th भी आप ले सकते हैं। 9th, 10th, 11th और 12th में जो है ना वहां पे बेसिक से तक किया जाता है साइंस से, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। देन आगे बात करते हैं गणित को लेकर के। इस विषय में समानता अंक गणित, प्राथमिकी बीज गणित, ज्यामितीय, सामान्य त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। समानता मैट्रिक लेवल के स्तर के क्वेश्चन होंगे, यानी जो आपने मैट्रिक में जो मैथ का जो स्टैंडर्ड देखा था ना वही क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछे जाएंगे, ज्यादा हाईलाइट या ज्यादा वास्ट इसमें नहीं किए जाएंगे। देन बात करते हैं मानसिक क्षमता जांच। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे सादृश्य से, समानता एवं भिन्नता से, स्थान कल्पना से, समस्या समाधान से, विश्लेषण से, दृश्य स्मृति से, विभेद से, अवलोकन से, संबंध अवधारणा से, अंक गणितीय तर्क शक्ति से, अंक गणितीय संख्या से, श्रृंखला से एवं कूटलेख तथा कूट व्याख्या इत्यादि जैसे टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन बात करते हैं कंप्यूटर को लेकर कि कंप्यूटर का जो मूलभूत ज्ञान होगा वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन होगा, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित तब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी कोई भाष नहीं है। देखिए ये भी आपका जो गणित है, जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया था आपका साइंस से लेकर के ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ना बेसिक क्वेश्चन होंगे। 9 से 12 अगर आपका ठीक होगा ना तो आप इसको आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वहां से। तो देखिए झारखंड राज्य के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, यानी भूगोल से, उसके इतिहास से, उसके सिविलाइजेशन से और कल्चर से, यानी इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान एवं खनिज जो कि झारखंड में है, उद्योग से लेकर क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा और इस राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था इससे क्वेश्चन पूछेगा, विकास योजनाएं से, खेल खिलाड़ी से, व्यक्तिगत एवं नागरिक उपलब्धियां से, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय होंगे इत्यादि जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट तैयार कैसे किया जाएगा। तो मेधा सूची, मान लीजिए अगर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, कोई ऐसा कैंडिडेट है या स्टूडेंट है जिसका इक्वल मार्क्स आ गया, मान लीजिए दो स्टूडेंट का इक्वल मार्क्स आ गया, तो उसको कैसे रैंकिंग किया जाए इसके लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो मेधा निर्धारण है उसके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिसका जन्म तिथि ज्यादा होगा, यानी जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। या मान लीजिए अगर जन्म तिथि भी समान हो गया तो उस स्थिति में जो उसका ग्रेजुएशन होगा या उसके समकक्ष जो डिग्री होगा ना उसके मार्क्स जो होंगे उसके आधार पर उसके वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने पेपर 2 के लेकर के जो भाषा साहित्य था ना उससे लेकर के मैंने छोड़ दिया था, बोला था कि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और उसमें जो भी मैंने विषय बताया था उसमें से जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, मान लीजिए आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा, तो हम जब हिंदी की चर्चा करेंगे तो सिर्फ आप वही वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने भी उसमें लैंग्वेज थे ना मैं एक बार फिर से आपको भाषा दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी था, अंग्रेजी था, उर्दू था, संथाली था, इसके अलावा बंगला था, मुंडारी था, हो था, खड़िया था, कुडुक था, कुरमाली था, खोरथा था, नागपुरी था, पंचपर्णिया था, उड़िया था और संस्कृत था। देखिए इसमें से आपने जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा ना, तो जब मैं वीडियो इसकी जब डिटेल चर्चा करूंगा ना तो सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट का देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो आप सिर्फ हिंदी वालों को ही देखेंगे, जिसने हिंदी सिलेक्ट नहीं किया होगा वो थोड़ा सा वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, उसके अलावा ही अंग्रेजी भी मिल जाएगा, फिर आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिएगा तो उर्दू मिल जाएगा। जो भी आपका विषय होगा ना उसी वाले आप टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सबकी आपकी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले हिंदी वालों को देखते हैं। तो हिंदी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पेपर 2 में है जो भाषा साहित्य आपका, उसमें आपसे भाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अहवट पूछा जाएगा एवं डिंगल पूछा जाएगा। इसके अलावा भाषा के विभिन्न रूप जैसे कि रचनात्मक भाषा, राष्ट्र भाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी का शब्द भंडार जैसे तत्सम, तद्भव, देशत, विजेशत, ये सारी चीज आप लोग पढ़े हुईएगा। यहाँ से कुछ जो है शब्द पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ इसके अलावा भाषा विज्ञान यानी कि भाषा की परिभाषा क्या हो, उत्पत्ति कैसे हो, इसका विकास कैसे
कैसे हुआ, ध्वनि परिवर्तन कैसे हुआ, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, इन सारी चीजों सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा साहित्य सिद्धांत जैसे काव्य लक्षण पूछे जाएंगे। काव्य हेतु आप ये देख सकते हैं, जितना भी मैंने चार्ट बनाया ना, ये काम कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा 1080 में जाकर के 1080 में करके और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको लिख भी सकते हैं 1080 में करके। इसके अलावा पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत पूछे जाएंगे, जैसे प्लेटो हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी सिद्धांत दिए हुए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसलिए सबको नहीं पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो 1 घंटा या 40-45 मिनट में भी चला जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी होगा, जैसे इसमें अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, पत्राचार, संक्षेपण, टीपन, प्रारूपण, ये सारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ साहित्य से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका काव्य पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, निर्धारित कवि यानी इसमें जो कवि दिया हुआ ना, उसी कवि के उन्हीं कवियों के काव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कुछ कवियों के नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे विद्यापति हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, बिहारी हो गए, रसखान हो गए, भूषण हो गए। आई होप इन सबका नाम आपने सुना ही होगा। इसके अलावा काव्य विधि की अगर बात करें तो इसमें भी कवि निर्धारित है, जैसे वार्तेंदु हरिश्चंद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गया, अज्ञा हो गए, नागार्जुन हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए और धूमिल हो गए। ये सारे जो है कवि है ना, इनसे ही काव्य विधि पूछा जाएगा। और ये जो कवि है ना, इनके ही काव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा उपन्यास से भी क्वेश्चन होगा, जैसे गोदान, जो कि आप सब जानते होइएगा, प्रेमचंद ने इसे लिखा था। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ कहानियां भी पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मधुबा हो गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र द्वारा। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार द्वारा। परिंदे नीलम वर्मा द्वारा। दिल्ली में एक मौत, ये आपका कामेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। वापसी की अगर बात करें तो उषा प्रिय वंदना द्वारा लिखा हुआ है। अभी सप्त की बात करें तो यशपाल मिसपाल मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। कुछ नाटक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वो होगा आपका भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। आधे अधूरे, ये आपका मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी टॉपिक को आप लोग स्टडी कीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके व्याकरण से कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, ऐसे ही टॉपिक से आपसे क्वेश्चन इजिली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं और नेक्स्ट विषय को देखते हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश को लेकर बात करते हैं, इसमें कुछ लैंग्वेज पूछे जाएंगे, जैसे इरा रिकॉग्नाइजेशन से पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, और कुछ ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, यही सारी चीजें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम और एंटो से, यानी साइनो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही आपका एंटो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंटेंस कंप्लीटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइटम ऑफ फ्रेजेस से पूछे जाएंगे और कंप्रीहेंशन पैसेज इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ नोवेल से होंगे, ड्रामा से होंगे, पोएट्री से होंगे। ये सारे लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा वीडियो हाई क्वालिटी करके वहां से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या उसको आपको नोट कर सकते हैं। देखिए अगर सबको मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। देखिए अगर इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने हिंदी को थोड़ा सा शॉर्ट ही बता दिया, तो अगर किसी को लग रहा है कि सिर्फ हिंदी पर ही स्पेशल अलग से मैं डिटेल्स चर्चा करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे हिंदी में या इंग्लिश में या संस्कृत में या हो में या उड़िया में, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वहां पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं। उस पर स्पेशल छोटा सा वीडियो 5 या 10 मिनट का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे स्नेक इन द ग्रास, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे वॉलेंट्री पॉवर्टी, जो कि M.K. गांधी द्वारा लिखा हुआ है। डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ, जो कि लेविस द्वारा लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका A.C. बॉक द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ से आपको समझ जाएंगे। एक और भी आपका है जोसेफ द्वारा लिखा हुआ है, ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपका फोनेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संस्कृत भाषा को लेकर के। तो इसमें आपका भाषा विज्ञान से क्वेश्चन होगा, संस्कृत साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन होगा, वैदिक साहित्य जिसमें आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से क्वेश्चन होंगे। वेदांग से होंगे, तो आपको पता होगा कि वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। व्याकरण के अलावा और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे स्वर व्यंजन हो गया, स्वर व्यंजन हो गया, वर्ण हो गया, स्वर हो गया, ध्वनि हो गया, पद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसा ही चीजें सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा भी आपसे पूर्व में पूछा जाएगा, जैसे
कालिदास हो गए, उत्तम रामचरित पूछा जाएगा बभूति से। ये सारी आप लिस्ट देख सकते हैं, जिससे मैंने कहा कि वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर स्पेशल सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। शब्द रूप निम्न शब्दों में 7 विभक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बाल, लता, नदी, मुनि। ये आप सारी चीजें आप जो है 5 से लेकर के 10 तक ये सारी चीजें पढ़े हुए गए, वही हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे धातु रूप पूछा जाएगा, जैसे लट, लोट, विधि, लिलंग, लंग, ऋट लकारों से जो क्वेश्चन होता था, जैसे पट, गम, दृश्य, पाहन। ये सारी चीज आप जब बचपन में आप पढ़े हुइएगा ना 6-7 के आसपास में, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संताली भाषा को लेकर के। तो इसमें जो खंड ख में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और व्याकरण देखिए, व्याकरण की मैं कहीं पर भी मैं चर्चा करूंगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि यही संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, यही सारी चीजें होंगी जो आपका बेसिक चीज होता है ना 9th-10th में, वही हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें प्रत्यय हो गया, पहेलिया हो गया, मुहावरे हो गए, बूझो बोल हो गए, सजीव निर्जीव हो गए, ये सारी थोड़ा सा 1-2 बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये आपकी इसी के आसपास ही रहेंगे। देन साहित्य की बात करते हैं, इसमें आपका संताली लोक साहित्य पूछा जाएगा, जिसमें आपका अर्थ, परिभाषा, भाव विभाग इत्यादि पूछे जाएंगे। लोकगीत से क्वेश्चन होगा, जैसे डहार हो गया, बाहा हो गया, सोहराय, कराम हो गया इत्यादि जैसे लोकगीत से क्वेश्चन होंगे। संताली शिष्ट साहित्य की बात करें तो आपका कविता से कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका हरिहर हास्ता होगा, और इसका सावधता जो होगा आपका बाल मुर्मू द्वारा, मराडो जो होगा आपका शारदा द्वारा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आप सारा चीज देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन होगा लोक कथा से होगा, या आपका खंड का होगा, जिसमें आपका धारती सिरजाव कथा होगा, मानवा सिरजाव कथा हो, पारिसर कथा होगा, सिंदरा कारका कथा होगा। ये सारी चीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कहानी भी होगा, जैसे मारघाटी हो गया दिगंबर हास्ता द्वारा, तारा अग्रचार हो गया जो कि केसी टुडू द्वारा। ये सारी चीज आप देख सकते हैं। और भी कुछ कहानियां हैं। इसके अलावा नाटक आपका हो गया, जैसे सिंदूर हो गया, तिलका मुर्मू हो गया। इसके अलावा आपसे निबंध पूछा जाएगा, जैसे सिद्धू कानू हुल हो गया, बाबा तिलका माझी हुल हो गया, बिरसा आंदोलन हो गया, डिबा किशुन हुल हो गया, पर्व त्योहार हो गया, आगिल हापराम हो गया, कुआह कथा हो गया। इन सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये टॉपिक से आप नोट करते चलिएगा, और बेसिकली आप इसी टॉपिक को ध्यान रख करके आप स्टडी अपना तैयारी शुरू कीजिए। धन्यवाद करते हैं खड़िया भाषा को लेकर। इसमें भी कुछ खंड दिए हुए, जैसे खंड ख में हो गया तब व्याकरण, वही जो मैंने बताया था, वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अवयव, वाच्य, यही सब से पूछे जाएंगे। लोकगीत पूछे जाएंगे खंड ख में, जो कि पद साहित्य से होगा, जैसे खड़िया लोकगीत की परिभाषा क्या होगा, इसके 10 वर्गीकरण है वो पूछा जाएगा। जैसे शिष्ट गीत हो गया, तो यहाँ पे देखिए 10 जो आपका शिष्ट गीत दिया हुआ है, और यही हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा, और इसी बेसिस पे यही जो शिष्ट गीत है ना, सिर्फ यही इसी वाले शिष्ट गीत से आप तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा कुछ कविताएं हैं, जैसे ललबन हो गया, प्यारा क्रिकेटा द्वारा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी आपका 10 है। जैसे 26 जनवरी हो गया आपका प्यारा क्रिकेटा द्वारा लिखा हुआ है। महाजीवन गांधी हो गया, प्यारा क्रिकेटा द्वारा लिखा हुआ है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा आपका खड़िया पद साहित्य से होगा, जो आपका खंड ख होगा। इसमें भी आपके कुछ लोकगीत होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 10 यहाँ पे लोकगीत दिया हुआ है। शिष्ट कहानी है, यहाँ पर भी आपका 8 शिष्ट कहानी दिया हुआ है। इसके अलावा खड़िया नाटक है, जैसे सिलीम खोरी या सुमरा, जो कि इलियस बाह है। साहित्यिक निबंध जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 है। देखिए अगर मैं सबको पढ़ूंगा तो मैंने पहले बताया कि बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आप इससे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आप इन सब चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओडिया लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रामर पूछा जाएगा, भाषा भाग पूछा जाएगा, जैसे भाषा हो गया, उपभाषा हो गया, पद्य भाग पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ पद भाषा, यहीं से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कुछ लोकगीत हो गया, श्रीमद् भगत हो गया। और इसके बाद गद्य भाग आपसे पूछा जाएगा, जैसे कुछ लोक कहानी हो गया, रेवती हो गया, अनेका स्मिता हास्य हो गया। यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पंच परगनिया की बात करते हैं तो इसमें भी जैसे बताया था व्याकरण पूछा जाएगा। व्याकरण में एज इट इज सब जगह वही रहेगा, वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, अवयव, वाच्य, वाक्य के भेद, यही सारी चीजें आपसे अन्यतार्थक शब्द, यही सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी खंड ख की बात करें तो इसमें आपका पद साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका कुछ लोकगीत होगा। जहाँ पे देख सकते हैं 10 लोकगीत दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे पंचगनिया लोकगीत हो गया, लोकगीत की परिभाषा और महत्व हो गया, पंचपरगनिया लोकगीतों की विशेषताएं हो गई, पंचगनिया लोकगीतों में भाव, रस, छंद और कला सुंदरई हो गया। यही सारी चीजों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा शिष्ट गीत और कुछ कविता होंगे, जैसे सावन मास हो गया, जो कि सृष्टिधर महतो समीर द्वारा लिखा हुआ है, झगड़ा हो गया, रावण वध हो गया, जीवन पतेक फूल हो गया, बांबरा हो गया, और महुआ रस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, और यहीं से आप अपना जो है तैयारी अच्छे से कीजिएगा।
इसके अलावा अगर हम खंड ख की बात करें तो इसमें आपका लोक कथा पूछेगा, जिसमें पंचपर्गनिया लोक कथा, संपादक जो है आपका परमानंद महतो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, जैसे कर्मा धर्मा केर कथा हो गया, बारहा भालू हो गया, सत्यनारायण कथा हो गया, ये सारी चीजें आपका जितुआ व्रत केर कथा हो गया, बीए जरी और पांच परी हो गया। ये आप 10 देख सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जो आपका नाटक होगा ये इंजत, जो कि राजकिशोर सिंह द्वारा लिखा हुआ है। शिष्ट कहानी की बात करें तो जदि ऐसन हतक हले का हतक, ये आपका संदेश साहू प्रीतम द्वारा लिखा हुआ है। और इसके अलावा कुछ साहित्यकार हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं 7 साहित्यकारों के नाम दिए हुए हैं, जैसे ज्योतिलाल महादानी, इनके आप साहित्य देख सकते हैं, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, सृष्टिधर महतो, संतोष साहू प्रीतम और दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो और करमचंद अहिर। ये जो आपका आर्ट देख रहे हैं ना, ये इनके ही साहित्य से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नागपुरी भाषा की बात करें, इसमें भी खंड ख में देखें तो आपसे व्याकरण ही पूछेगा। मैं व्याकरण बार बार चर्चा कर चुका हूं कि वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, यही सब पूछेगा आपसे। इसके अलावा नागपुरी भाषा के कुछ लोकगीत हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिया हुआ है, और शिष्ट गीत अब कविता हो गया, जिसमें कविता में आपका लिस्ट दिया हुआ है, ये 10 कविता दिया हुआ है और यहीं से पूछेगा। जैसे जागा जागा हो गया, ये आपका CD सिंह द्वारा लिखा हुआ है। बिरसा तोर इराइद में आपका क्षितिज कुमार राय द्वारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुल्क भारत अजीज अंसारी द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ आपसे गीत पूछे जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे भी आप 10 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पुरिलो बरखा ऋतु जो आपका रघुनाथ निरिपति द्वारा लिखा हुआ है। छोरू कपटी माया बरजू राम द्वारा लिखा हुआ है। ये सारी लिस्ट जो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वहां से आप एक बार देख करके, क्योंकि मैं पूरी डिटेल चर्चा करूंगा ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके हम गद्य साहित्य की बात करें तो नागपुरी लोक कथा यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शिष्ट कथा की बात करें तो एक चकता राउत जो कि प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा लिखा हुआ है। बिंजिया शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। रदी कागज डॉक्टर BP केसरी द्वारा लिखा हुआ है। क्रिसमस कर साँझ ये आपका डॉक्टर कुमारी बसंती द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 8 का लिस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा आपका कुछ नाटक पूछा जाएगा, जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही जो कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखा हुआ है। साहित्यिक निबंध की अगर बात करें तो नागपुरी भाषा में किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उसकी कृतियों का अध्ययन करना होगा। और ये 8 जो है ना यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, डॉक्टर BP केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा। इसके अलावा आपका डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू गिरिराज हो गए और डॉक्टर कुमारी बसंती। ये जो आप 8 देख रहे हैं ना, इसी में से आपसे एक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनकी कृतियों पर आपके निबंध लिखना है, इन्हीं 8 साहित्यकारों के। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुरमाली को लेकर के, इसमें भी खंड ख में आपका व्याकरण दिया हुआ है। मैं व्याकरण को अब रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वही सेम एज इट इज है। वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक यही सारी चीजें आपका दिया हुआ है। इसके अलावा खंड ख की बात करें तो उसमें आपका गद्य साहित्य पूछे जाएंगे, जिसमें लोक कथा होगा, जिसमें आपका 10 लोक कथा दिया हुआ है। इसके अलावा जो आधुनिक कुछ कहानी है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 कहानी दिया हुआ है। जैसे छटपटी हो गया आपका बसंत कुमार मेहता द्वारा, बांछा हो गया डॉक्टर HN सिंह द्वारा, दिशा हो गया आपका निरंजन महाता द्वारा, ये आप 8 देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाटक है आपका, जैसे कोरिया बहू जैसे कालीपद महतो द्वारा, और कुछ साहित्यकार है जैसे डॉक्टर नंद किशोर सिंह, लखीकांत महतो, केशव चंद्र महतो, बसंत कुमार महतो, आनंद महतो और डॉक्टर मान सिंह महतो। इसके अलावा खुदीराम महतो और डॉक्टर हृदय नारायण सिंह, यही इसी जो साहित्यकार है ना, इनसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। खंड ग की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ पद साहित्य पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ लोकगीत पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ शिष्ट गीत होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, इसे आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ आधुनिक कविताएं जैसे उड़ीस हो गया, जागरण हो गया, गंती हो गया, एकटा गाछे दुईटी चिड़ई हो गया, झांक तरी हो गया, भगुआ पिंधाक हो गया, तरक बिडुल हो गया, बिसरिस नामाइन हो गया, धंधौरा हो गया, तोय कन हो गया। ये आप देख सकते हैं 10 यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज और उसके लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सेक्शन में आपका दिया हुआ है, जबान लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेक्शन बनाया हुआ है। इसके अलावा कवायद बनाया हुआ है, जो कि आपका ग्रामर होता है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका शायरी यानी पोएट्री होगा, जिसमें गजल होगा, नज्म होगा, नसर होगा, जो प्रोज वगैरह होता है, ये सारे आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं। इसे आपका कर सकते हैं वीडियो हाई क्वालिटी करके, और वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देन अगर खोटा भाषा की बात करें तो इसमें आपका व्याकरण पूछा जाएगा और खोटा भाषा के लोकगीत पूछा जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। इसके अलावा शिष्ट गीत कविताएं पूछे जाएगा, जैसे कोठा भाषा की 10 जो प्रतिनिधि कविताएं हैं एवं 10 गीत जो है कविताएं हैं, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप गीत को लेकर देख सकते हैं 10 गीत यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहीं से आप ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
देन आपका लोक कथा भी यहाँ दिया हुआ है, 10 लोक कथा लिखा हुआ है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हम शिष्ट कथा की बात करें तो झांझर हो गया, हम जियम कैसे उबार हो गया, ओद दीदा हो गया, बोने क्लोर हो गया, नवा जिम्मेदार हो गया, जिंजिक डोइनी हो गया और हुब हो गया। ये आप देख सकते हैं 8 लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। और नाटक की बात करें तो चाबी काठी लेखक जो है इसके श्रीनिवास पानुरी है। और साहित्यिक निबंध की बात करें तो 8 जो है आपका साहित्यिक निबंध दिया हुआ है, जैसे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक, परम करम आपका निबंध है हो गया, और फूल कर परब, सरहुल आर तरक प्रासंगिकता, ये भी आपका इसे दिया हुआ है। निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपको निबंध लिखना है। इसके अलावा जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हो गए, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौदी राज हो गए, विश्वनाथ नागर हो गए और शिवनाथ प्रमाणिक हो गए। इसके अलावा आपका श्याम सुंदर महतो जो कि श्याम हो गए। और यहीं से आपके एक दे देगा आपको साहित्यकारों के नाम इसी में से, और बोलेगा कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपको एक निबंध लिखने के लिए बोल देगा। देन अगर हम हो भाषा की बात करें तो खंड ख में आपका व्याकरण ही पूछा जाएगा। एज इट इज उसी तरीके से वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य भेद, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, यही सारे आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके पद साहित्य से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके कुछ शिष्ट गीत होंगे, 10 देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कविताएं हैं, इसमें भी आपका 10 कविताएं दिया हुआ है, जैसे गुसिया हो गया, होयो गमा हो गया, जिमनान बड़ा हो गया, हुदा समाज हो गया, जीवोन हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया, जाति अंडो दिसुम लंगिर हो गया। ये सारे आप देख सकते हैं 10 कविता यहाँ पे दिया हुआ है। अपनी भाषा के लोकगीत, जैसे लोकगीत में की परिभाषा और अपनी भाषा के लोकगीतों का वर्णन, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा लोकगीत विविध जो 10 गीत जो है, मागे गीत 3 और बाग गीत 4 और विवाह गीत जो 3 है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। जिसमें आपके अगर खंड ग की बात करें गद्य साहित्य को लेकर के, तो इसमें लोक कथा आपका पूछेगा, 8 लोक कथा दिया हुआ है यहाँ से, यहीं से आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर शिष्ट कहानी की बात करें तो यहाँ पर भी 8 दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा वो। और नाटक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाटक दिया हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा साहित्यिक निबंध, जैसे सामूचरण दुबिड़ हो गया, डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंकू हो गए, डॉक्टर जानूम सिंह सोय होगा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस सबका करना क्या है ना, सबको नोट डाउन करते चलना है। इसके अलावा अगर मुंडारी भाषा की बात करें तो खंड ख में आपका व्याकरण ही पूछेगा, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, यही सारी चीजें आपसे पूछेगा। इसके अलावा खंड घ में पूछेगा आपके पद साहित्य, जिसमें आपके लोकगीत होंगे और शिष्ट गीत और कविता होंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आपका लोक कथा होगा, जिसमें आपको 10 लोक कथा दिया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ शिष्ट कहानी दिया हुआ है, जिसमें आप 8 देख सकते हैं, 8 का लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे कुलाय को बलाय, बीर भोना, नावाजी, इनुड, संधु और आरबिंदी, ये सारी चीजें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और नाटक की बात करें तो आपका नाटक यहाँ पे दिया हुआ है। साहित्यकारों का जीवन परिचय, उनकी कृतियां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बुद्ध बाबू हो गया, काशीनाथ सिंह मुंडा कांडे हो गए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो गया, डॉक्टर मनम मसीह होगा मुंडू, भैया राम मुंडा हो गए। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं 8 यहाँ पे साहित्यकारों के नाम दिया हुआ है, उनके जीवन परिचय से और उनके कृतियों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा अगर आप बांग्ला भाषा की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रामर, पोएट्री, प्रोज और लिटरेचर, जैसे यहाँ पे सबका लिस्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रोज का भी आपका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी लिटरेचर ऐसे होगा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका पोएट्री का भी लिस्ट दिया हुआ है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसका भी लिस्ट बना रखा है। देखिए इसको आप हाई क्वालिटी कीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और इसी टॉपिक वाइज ही आप पढ़ते चलिए। और ग्रामर में देख सकते हैं जैसे कारक, विभक्ति हो गया, यही सारी चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुडुक की अगर बात करें तो खंड ख में इसका भी कथाइन से क्वेश्चन पूछेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा लिस्ट दिया हुआ है, यहीं से बनेगा। इसके अलावा डंडी आपका हो गया, कथ डंडी हो गया, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपका जो खीरी हो गया, जिसमें आपका टिप दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका 10 दिया हुआ है ना टॉपिक, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे आपको नोट डाउन करते चलना है। इसके अलावा जो आपका हो गया कथ खीरी हो गया, जिसमें आपका ये 4 और ये 4 8 इसमें भी दे रखा है, यहाँ पर भी आपको 8 दे रखा है, यहाँ पर भी आपको 10 दे रखा है और यहाँ पर भी आपको 10 दे रखा है। इसी टॉपिक से आपको स्टडी करना है और तैयारी करना है। लीला की बात करें तो इसमें आपका नाटक एक दे रखा है। कथपंडी और उत्कटु की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उराव साहित्यकार के नाम दिए हुए हैं, जैसे डॉक्टर निर्मल मिंज का नाम दिया हुआ है, डॉक्टर हरि उराव का नाम दिया हुआ है, दौले खुजूर का नाम दिया हुआ है, अहलाद तिर्की का नाम दिया हुआ है, इंद्रजीत उराव का नाम दिया हुआ है, बिहारी लकड़ा का नाम दिया हुआ है, बेचन उराव का नाम दिया हुआ है और पीसी बेग का नाम दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर किसी भी, जैसे मैंने पेपर 2 की जो मैंने बात किया था, पेपर 2 को लेकर के जितने भी मैंने भाषा बताया, उसमें से अगर मान लीजिए किसी का कुडुक होगा और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने डिटेल से अटेंड नहीं किया था, बस आपको बता दिया है कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसी टॉपिक को आप कवर कीजिए, आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट पर आपको इंडिविजुअल अगर वीडियो चाहिए ना, तो आपको करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करना है और बोलना है कि सर हमें ये जो है आपका पेपर 2 का फलाना सब्जेक्ट का जो है स्पेशल वीडियो चाहिए
जाइए, वहाँ पे आपको उसका डिटेल्स पूरा इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर मैं सबको डिटेल्स करता तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता। अभी लगभग आपका 32 से 35 मिनट का वीडियो आ चुका है, तो आप मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा कोई वीडियो देखने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो आपका शुरू का जो 10-15 मिनट वीडियो है वहां तक आप सबको कंटिन्यूअस वॉच करेंगे, एंड देन जहां से मैंने पेपर 2 की चर्चा किया है ना, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, आप वहां पे स्किप करके यानी फॉरवर्ड करके वहां पे चले जाइएगा और वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना क्या है कि वीडियो को प्यार देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरी तरह से फैला देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट